यातायात का खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, अभी इतनी परेशानी में और भी बढ़ गया। अच्छा, 2% खर्चा कितना बढ़ा है, आना पड़ता है। क्वेश्चन लिखवा वो नहीं था, क्वेश्चन दूसरा भी भर लेंगे हम लोग, एग्जाम दूसरा भी दे देंगे, लेकिन आने जाने का कितना खर्चा हुआ, कितना परेशानी हुआ। तो सिस्टम है वो हमारा गंभीर नहीं है। इससे पहले सीजीएल जेपीएससी के मामलों में इस तरह का गड़बड़ी होता था, लेकिन अब अगर 10वीं के बच्चे भी अगर उस गड़बड़ी से परे नहीं है तो ये दुर्भाग्य है, राज्य के लिए चिंता का विषय है। जहाँ से आवासीय विद्यालय में रहते हैं, इस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो, हम लोग को फोन नहीं मिलता और जिसको फोन मिला वो लोग तो बना ही लिया और हम लोग नहीं बना पाए। हम लोग अपना खुद का मेहनत से इतना सारा क्वेश्चन को बनाए और खुद से पढ़ाई की, अब फिर से हम लोग को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और उन लोग को ही ध्यान देना चाहिए। इस राज्य के लिए एक आने वाली युवा पीढ़ी भविष्य तैयार होती है, अगर उसे भविष्य को ही अधर में रख दिया जाए, अधर में धकेल दिया जाए तो इस राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी पेपर गड़बड़ी के मामले हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए एक विशेष टीम का गठन हो और जो भी दोषी सामने आएंगे उन पर बिल्कुल किसी प्रकार की दया दृष्टि ना बरती जाए। इतना मेहनत से जो परीक्षा का तैयारी किए थे हम लोग पढ़ के, और यहाँ पे आके जो पेपर लीक हो गया उसके कारण से बहुत कठिनाई हुई, हम लोग का मेहनत बर्बाद हो चुका। इसका असर हमारी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का तो इसमें गलती नहीं है, इसमें सरकार का और बाकी जो क्वेश्चन लीक कर रहा है उन लोग का गलती है। क्योंकि हम अगर मजबूत है, बिना धरना में बैठ करके हम पैसा लेने की क्षमता रखते हैं। हमारा राज्य के मुख्यमंत्री, हमारा महागठबंधन, इस राज्य में मुख्यमंत्री का इतना अधिकार है जो राज्य सरकार की बातें को नहीं मानेंगे, किसी भी तरह वो उसको रोक सकता है। पता भी नहीं चला था, हम लोग हॉस्टल में रहते थे और हम लोग को लीक हुआ था पेपर, जो हम लोग को पता नहीं था। हम लोग आए खुद से, हम लोग एग्जाम देके चल गए, फिर से मेहनत के साथ तैयारी पूरा मेहनत के साथ था। अच्छा, तो अब तो फिर से दोबारा देना होगा, तो क्या क्या परेशानी बढ़ गया तुम लोग? हम लोग को परेशानी ऐसा भी बढ़ गया, हम लोग को जो दिन रात का मेहनत था वो हम लोग को चला गया, फिर से करना पड़ेगा। हम लोग तो आवासीय विद्यालय में रहते हैं, इस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो, हम लोग को फोन नहीं मिलता और जिसको फोन मिला वो लोग तो बना ही लिया और हम लोग नहीं बना पाए। हम लोग अपना खुद का मेहनत से इतना सारा क्वेश्चन को बनाए और खुद से पढ़ाई की, अब फिर से हम लोग को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और उन लोग को ही ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के बाद हम लोग सोच के रखे थे कि मेरी एक बहन है, उसका शादी हो रहा था, वही सोच रहे थे कि वहाँ पे जाएंगे, लेकिन अब देखिए परीक्षा कैंसिल हो गया तो फिर अब पता नहीं शादी में जा पाएंगे कि नहीं, और डेट कब निकलेगा। और हम लोग इतना मेहनत से जो परीक्षा का तैयारी किए थे हम लोग पढ़ के, और यहाँ पे आके जो पेपर लीक हो गया उसके कारण से बहुत कठिनाई हुई, हम लोग का मेहनत बर्बाद हो चुका। इसका असर हमारी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का तो इसमें गलती नहीं है, इसमें सरकार का और बाकी जो क्वेश्चन लीक कर रहा है उन लोग का गलती है। क्योंकि हम लोगों ने तो साल भर अपना पूरा मेहनत किया, हम लोग ने तो अच्छा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया था, हम लोग भरे, और जो लीक हुआ जो नहीं पढ़ा है उन लोग अपना सारा भर लिया, तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? इस कारण से हम लोग का पेपर रद्द हो गया। हम लोग ने सोचा कि इतना अच्छा से हम लोग एग्जाम भरे, इतना इजी में जिम्मेवार हमको जो लीक कर रहे हैं क्वेश्चन वो हुए हैं, और सरकार की भी इसमें गलती है, क्योंकि ये लगा के 2-3 बार का क्वेश्चन लगातार बड़े, हम लोग का तो ये हुआ छोटे एग्जाम, बाकी 2 एग्जाम का तो और पेपर रद्द हो रहा है, तो हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। इसके कारण से ये पेपर लीक कर कौन रहा है, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जा सके, क्योंकि हम लोग का भविष्य बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है। हम लोग के लाइफ में जितना हम लोग ये सारा खराब हो गया। तैयारी की थी, कितना तैयारी की थी हिंदी और साइंस को लेकर? हिंदी और साइंस में बहुत रात दिन मेहनत किए। क्या हम भी तैयारी किए थे, बहुत अच्छे से किए थे, हमको यहाँ तक भी पता था कि हम बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे, पर वो कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अब कैंसिल हो गया तो अब कितनी परेशानी बढ़ेगी, उसको फिर से तैयारी करना होगा? हाँ वो तो है। क्या क्या परेशानी बढ़ गया तुम्हारा? बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या नाम बढ़ गया? बहुत परेशानी। क्या क्या करना पड़ेगा? कहीं मेहनत करना पड़ेगा और दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ से आती हो? कैसमी नवाड़ी। प्रॉब्लम था ना, जो हम लोग का जो आ रहा था मेहनत, जो हम लोग बरकरार कर रहे थे वो नहीं निखर पाया। तो मतलब जो मेहनत हम लोग किए थे साइंस और हिंदी के प्रति, वो हम लोग नहीं दिख पाया, और ऐसा माहौल बना कि जिसमें नहीं पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे सभी का मतलब बरकरार नंबर एक ही साथ आता, तो हम लोग को दिख नहीं पाता कि हम लोग क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। अब तो रद्द हो गया है, फिर दोबारा देना होगा। दोबारा देने में कितनी परेशानी है? अब मेहनत जो था हम लोग का किया वो फिर से करनी पड़ेगी, वही प्रॉब्लम होगा। क्या नाम हो? कहाँ से क्या क्या परेशानी बढ़ गई है? यातायात का खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, अभी इतनी परेशानी में और भी बढ़ गया।
अच्छा, 2 पेपर खर्चा फिर से कितना आना बड़ा है। दूर से आना पड़ता है। क्वेश्चन लीक हुआ वो नहीं था, क्वेश्चन दूसरा भी भर लेंगे हम लोग, एग्जाम दूसरा भी दे देंगे, लेकिन आने जाने का कितना खर्चा हुआ, कितना परेशानी हुआ, घर में इतना प्रॉब्लम है ऊपर से। नहीं होना चाहिए, सरकार से चाहती हो रखी हाँ 3 सीट पेपर आता तो चेंज कर सकते थे अगर पहले से पता था तो। पहले से पता था तो पहले ही चेंज किए रहते। क्वेश्चन लीक होने के कारण हम लोग का क्वेश्चन लीक होने का कारण हम लोग का यही हो रहा है कि पढ़ाई इतना मेहनत से किए थे, हम लोग को